महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही कुछ मछलियों को देखने के लिए आकर्षित किया। उसने उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत मछली पकड़ने का एक साधारण उपकरण बनाया। मछली उतनी सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। जब वह हताश हो गई तो उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान को आते देखा। वह इतनी उत्साहित थी कि वह कांच का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए वापस कंटेनर की ओर भागी। लेकिन जब वह वापस लौटी तो गलती से उसकी जांघ कट गई और उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह तुरंत उठी और मदद के लिए पुकारी, लेकिन वह विमान से बहुत दूर थी। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने उसे स्प्रिट से कीटाणुरहित किया और फिर ईयरफोन के तार से घाव को सिल दिया। असहनीय दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। पूरक पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उन्होंने ईयरफोन तार के साथ एक साधारण मछली का जाल बुना, मछली के जाल को समुद्र में डाल दिया और लालच के रूप में एक डायपर डाल दिया। चारा डाला और फिर चुपचाप मछली के चारा लेने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में घुसी। आखिरकार उसने भरपेट भोजन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पास बहुत सारा राशन जमा हो गया। खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए उन्होंने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और फिर उन्हें एक एक करके लिखा। उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। वह पानी को बाहर निकालने के लिए नियमित रूप से पाइपों का उपयोग करती थी, अन्यथा पानी भर जाने पर वे समुद्र के तल में डूब जाते थे। चिंतित थी कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, उसने बच्चे को गर्म रखने के लिए थर्मस कप में स्प्रिट डाला और आग जला दी। चूंकि उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन खराब हो गई थी और वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात पति को अचानक बुरी खबर मिली कि उन्हें गोली मार दी गई है और वह खतरे में हैं। हो सकता है वह महिला को बचा न पाए। वह रोई और महिला से मजबूत होकर जीने को कहा। यह सुनकर महिला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की बल्कि अपने पति को बच्चे को जन्म देने की बात बताई। फिर उसने अपने पति